Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are well. So as you know that in our last lecture we already started our type number 3 tangent and normals, and we completed our most of sums depending on slope of normal and slope of tangent, and also we started sums depending on finding the sums which is the tangent line. Okay, so today we start our another sum which is depending on tangent. Find the equation of tangent. Okay, so first one is example number 18. Find the equation of the tangent to the curve y is equal to x minus 7 divided by x minus 2 x minus 3 at the point where it cuts the x axis. That means हमारा जो कर्व हमें दिया है इक्वेशन में, बराबर, वो कर्व क्या है, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बराबर. ओके, वो क्या है हमारा, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो हमारा कर्व कहां से ऐसे ऐसे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बराबर. मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पर है, बराबर ना. तो उसकी फिगर सपोज आप देखेंगे तो आपको कैसी मिलेगी, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, सो दिस इज योर कर्व. तो ऐसा हमारा कर्व होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स. समझ में आ रहा है? ओके, तो अगर ये हमारा कर्व एक्स एक्सिस पर है, दैट मीन्स ऑब्वियसली इट्स y कोऑर्डिनेट विच इज 0. अंडरस्टैंड? Okay, if our curve on x-axis, then there must important, you know that our y coordinate must be 0, which is obvious because आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है, बराबर, वो x एक्सिस पर पॉइंट होगा, और x एक्सिस पर पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली उसका x कोऑर्डिनेट ही कोई हमारे आंसर दे सकते हैं, पर y कोऑर्डिनेट को क्या होगा, तो ऑब्वियसली 0 ही होगा. ओके, सो ये फिगर मैं यहाँ पे रखता हूँ थोड़ी देर. ओके, सो लेट सी आंसर. इसका मतलब कि हमारे पास y इज इक्वल टू 0 हो गया. ओके, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमें पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, बराबर ना. ओके, x1, y1 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो y1 का आंसर तो ऑब्वियसली आपको 0 मिल ही गया, और वो 0 हम हमारे जो कर्व का इक्वेशन है वहां पुट कर देंगे, तो 0 इज इक्वल टू दिस. सो ये डिनोमिनेटर वाले टर्म यहाँ आ जाएंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स इट ऑल्सो 0. सो हमें x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 7 मिलेगा. सो हमारा पॉइंट क्या आएगा, 7,0 आ जाएगा. ओके, सो पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है. हम इसका dy by dx फाइंड आउट कर देते हैं, ऑन एट 7,0 पुट कर देते हैं. सो वी गेट अ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड फाइनली वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. समझ में आ गया? सो लेट सी हियर द इक्वेशन ऑफ कर्व बी. क्या है हमारा इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन. So y is equals to x minus 7 divided by x minus 2 and denominator x minus 3. एंड इसको मैं क्या देता हूँ, गिव रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए. नाउ इसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, सो x minus 7 डिनोमिनेटर में ये दोनों फैक्टर्स को मैं ओपन कर देता हूँ एंड आई गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज x square minus 5x plus 6. नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get what we get dy by dx is equals to, we apply our division rule in a differentiation, so we get denominator which is constant, so x square minus 5x plus 6, and the derivative of numerator which is we get 1 minus numerator constant and the derivative of denominator, that means 2x minus 5, and whole divided by x square minus 5x plus 6 whole square. Now simplify this, we get x square minus 5x plus 6. ये दोनों जो ब्रैकेट है उसको मैं ओपन कर देता हूं और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर ही देता हूं, सो वी गेट माइनस 2x स्क्वायर minus 5x minus 14x. Understand? That means minus 19x and minus minus plus 19x, and obviously minus minus plus 35, but बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पे minus 35 and डिनोमिनेटर में x square minus 5x plus 6 whole square. मैथमेटिकल स्टेप्स है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ जाएगा. So that implies finally we get a dy by dx is equal to x square minus 2x square, we get minus x square, and minus 5 plus 19 we get plus 14x, plus 6 minus 35 we get minus 29, and whole divided by x square minus 5x plus 6 whole square.
and give it result number 2. Okay, now here the curve, cuts the x-axis, therefore y is equals to 0. The curve cuts x-axis, that means its y coordinate is equals to 0. Wait a minute student, इससे बेटर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, नाउ द कर्व ऑन एक्स एक्सिस, on x-axis, that means y is equals to 0. We get y is equals to 0. Now put y is equal to 0 in equation number 1. So we get 1 implies 0 is equals to x minus 7 divided by x minus 3, x minus 2. So finally we get this term going on right side and multiply with 0. So finally we get 0. So finally we get x is equals to 7. So finally we get our point. So यहाँ पे हम लिख देते हैं, therefore we get the point. Therefore the point is, कौन सा है हमारे पास, 7,0. Therefore we know that, what we know that slope of tangent m is equals to dy by dx at x1 comma y1. So that implies m is equals to the value of dy by dx, which is minus x square plus 14x minus 29 whole divided by x square minus 5x plus 6 whole square at 7,0. So that implies m is equal to, put x is equal to 7 in this dy by dx, we get minus x square, that means 7 square minus 49 plus 14 into 7, that means 98 and minus 29 and whole divided by x square, that means 49 minus 35 and plus 6 whole square. So finally we get m is equals to minus 14 and minus 29, we get minus 78 plus 98. So 20 divided by 49 minus 35, 14 plus 6, 20 square, that means 400. So we get finally 1 upon 20. So therefore m is equals to 1 by, therefore we know that, what we know that at point 7,0, the equation of tangent at point 7,0, y minus y1 is equals to m into bracket x minus x1. So that implies y minus 0 is equals to 1 by 20, x minus 7. So 20 come on right side and multiply with y, that means 20y is equals to x minus 7, and finally we get x minus 20y minus 7 is equals to 0, which is your required equation. Understand? समझ में आ गया? हमारे पास कर्व का इक्वेशन था, इसको रिजल्ट नंबर 1 दिया, dy by dx फाइंड आउट किया, और हमें पता है कि हमारा कर्व कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है. ओके, विच इज ऑब्वियसली राइट. ओके, हमारा कर्व कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, दैट मीन्स इट्स y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, और 0 वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, वी गेट x इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स फाइनली वी गेट द पॉइंट 7,0, and then finding our slope, which is m is equal to 120, and finally we know that the equation of tangent, which is y minus y1 is equal to m bracket x minus x1. Put all these value in given equation. So finally simplify this equation, we get where x minus 20y minus 7 is equals to 0. So hope आपको समझ में आ गया होगा. इसको एक बार फिर से रिवाइज करके देख लो. Example number 25.
find the equation of tangent to the curve given by x is equal to a sin cube t, y is equal to b cos cube t at a point where t is equal to pi by 2. So let's start. Answer. Here the given equations of curve are x is equal to a sin cube t and y is equal to b cos cube t. Now differentiating with respect to t, we get dx by dt is equal टू फाइनल आंसर लिख देते हैं क्योंकि इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, a 3 sin square t और sin t का cos t, दैट मीन्स 3a sin square t into cos t, and similarly here dy by dt is equal to b 3 cos square t and cos का फिर से minus sin t, so minus 3b cos square t and sin t. Now dy by dx is equals to dy by dt and denominator dx by dt is equals to we get minus 3b cos square t sin t and denominator 3a sin square t cos t. कौन सा वाला कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, cos कैंसिल होगा and sin कैंसिल होगा. So finally dy by dx we get, that implies dy by dx is equals to minus b cos t divided by a sin t. Okay, we know that, what we know that the slope of tangent m is equals to dy by dx at x1 comma y1. So that implies m is equals to minus b cos t divided by a sin t at t is equals to pi by 2. So t is equals to m is equals to finally we get 0 because cos pi by 2 which is 0, एक 0 हो जाएगा तो सभी 0 हो जाएगा. So m is equal to 0. Now for point x1 comma y1, for point x1 comma y1 when t is equals to pi by 2 we have 1 implies, ये जो इक्वेशन है हमारे इसको हम रिजल्ट नंबर 1 और इसको रिजल्ट नंबर 2 दे देते हैं. अभी हमारे पास स्लोप का आंसर तो हमें फाइनल मिल गया, पर अभी हमारा एक आंसर बाकी है. कौन सा बाकी है, हमारा पॉइंट्स बाकी है, बराबर ना. x1 y1 हमारा बाकी है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ओके, फॉर पॉइंट x1 y1 तो उसके लिए हमने क्या किया, व्हेन t इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब ये t इज इक्वल टू पाई बाई 2 इक्वेशन 1 और 2 में आप पुट कर देंगे, मतलब यहाँ पे t रिप्लेस में पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई बाई 2. सो लेट्स सी आंसर क्या मिलता है. सो 1 implies we get x is equal to a sin cube pi by 2 and 2 implies y is equals to b cos cube pi by 2. So that implies x is equal to we get a and y is equals to we get 0 because cos pi by 2 is equals to 0. Therefore the point is a comma 0. Therefore the equation of tangent at a comma 0 is y minus y1 is equals to m into bracket x minus x1. So that implies y minus 0 is equals to 0 into bracket x minus a. So finally we get y is equal to 0 and which is your required equation. समझ में आ गया. हमारे पास कर्व के इक्वेशन दिए थे, x is equal to and y is equal to, get result number 1 and 2 differentiating with respect to t. So finally we get dy by dx is equal to something and then we put t is equal to pi by 2 in dy by dx and we get the slope of tangent and just remain the point. We have to find the remain
which is a point x1 comma y1, and for that we take t is equal to pi by 2 in equation 1 and 2, and finally we get x is equal to a, y is equal to 0. Hence the equation of tangent at a comma 0, finally we get y is equal to 0. I think आपको समझ में आ गया होगा, ये एक बार ऑब्जर्व कर लो. Example number 19. Find the equations of the tangent and normal to the curve x raised to 2 by 3 plus y raised to 2 by 3 is equal to 2 at 1 comma 1. सिंपल. अब तक हमने क्या फाइंड आउट किया था? टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट किया था. अब हमें क्या करना है? नॉर्मल का भी इक्वेशन फाइंड आउट करना है. और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ऑलरेडी पॉइंट क्वेश्चन में दिया ही है. सिर्फ हमें क्या करना है? जो हमारा कर्व का इक्वेशन है उसका dy by dx फाइंड आउट करना है. और उसके बाद एट 1, 1 दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड बोथ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल. सिंपल. तो सबसे पहले हम नॉर्मल का टेंजेंट का जो इक्वेशन उसका क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम नॉर्मल पे आते हैं. तो हियर आंसर में हियर द इक्वेशन ऑफ कर्व बी x raised to 2 by 3 plus y raised to 2 by 3 is equals to 2. Differentiating with respect to x, we get what we get? We get 2 by 3, x raised to 2 by 3 minus 1. So we get 2 by 3 n into x raised to n minus 1, 2 by 3 minus 1. So 3 it will minus 1 by 3 plus 2 by 3 y raised to minus 1 by 3, and obviously dy by dx is equals to 0, because we know that the derivative of x raised to n, which is n into x raised to n minus 1, and obviously derivative of x with respect to x, we get what? 1. Similarly, the derivative of y raised to n, which is n into y raised to n minus 1, and of course the derivative of y with respect to x, we get dy by dx. So finally we get dy by dx is equals to 2 by 3 is a common, बाहर आएंगे और उस LHS के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो 0 हो जाएंगे. सो ये टर्म हमारे ये x वाला उधर जाएगा. सो फाइनली वी गेट y रेज टू माइनस 1 by 3 इज इक्वल्स टू माइनस x रेज टू माइनस 1 by 3. सो दैट इम्प्लाइज dy by dx इज इक्वल्स टू, ये डिनोमीटर में आएगा बराबर, रेज टू एक स्टेप लेके देता हूं, x is to minus 1 by 3 and divide by y raised to minus 1 by 3. So that implies finally dy by dx is equals to y raised to 1 by 3 minus denominator में x raised to 1 by 3. I think आपको समझ में आ ही गएगा. So this is your dy by dx. Now we know that and given and 1 comma 1 and the point 1 comma 1 given. चलो ये हमने ऊपर स्पेसिफाई कर दिया, मतलब नीचे हमें इंडिविजुअली स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. वी नो दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट. और उससे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम हेडिंग मार देते हैं. किसके लिए? For tangent equation, for equation of tangent. चलो उसके लिए we know that the slope of tangent m is equals to dy by dx at x1 comma y1. So that implies m is equals to minus y raised to 1 by 3, denominator में x raised to 1 by 3 at 1 comma 1. So finally we get m is equals to minus 1. Okay. Of course we also know that therefore we know that the equation of tangent at 1 comma 1 is y minus y1 is equals to m into bracket x minus x1. So that implies
इसको हम m1 ले लेते हैं क्योंकि m2 आएगा इसलिए. सो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू m, द वैल्यू ऑफ m विच इज 1 minus 1 and x minus 1. So that implies finally we get minus x, मतलब यहाँ आ जाएगा. So x plus y minus minus plus 1 यहाँ पे आएगा -2 is equals to 0. बराबर, क्योंकि यहाँ पे -1 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो -x+1 इधर आएगा. सो -1 -1 -1 -2 एंड -x रहेगा तो +x आएगा, विच इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. फॉर equation of normal, so we know that the slope of normal m2 is equals to -1 upon dy by dx at x1 comma y1. एंड ऑब्वियसली इसका आंसर हमारे पास है ही. सो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट ही कर देंगे m1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन, इसका आंसर हमें क्या मिला, -1 मिला. सो -1 अपॉन -1 वी गेट m2 इज इक्वल्स टू 1. एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1, 1 is y minus y1 is equals to minus m2 x minus x1. So that implies y minus 1 is equals to 1 into bracket x minus 1. So finally we get x minus y, और ये यहाँ पे -1 है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा. सो +1 हो जाएगा, -1 ऑलरेडी है. सो x minus y is equals to 0, which is your फाइनल आंसर. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. सो ये जो हमारा आंसर है विच इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड बोथ आर 100% राइट है हमारा आंसर, बराबर ना. सो इस तरह आपको जब दोनों एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछेंगे, बराबर ना, ओके, इफ यू आस्क द नॉर्मल एंड टेंजेंट क्वेश्चन इन अ वन क्वेश्चन, देन यू हैव टू डू दिस सम. ओके, दिस लाइक सबसे पहले आपको क्या करना होगा, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, उसके बाद dy by dx फाइंड आउट कर लेना. फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उसका स्लोप फाइंड आउट कर लेना, उसको m1 बोल देना, बराबर. वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, 1 इज, बराबर, m1 की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देना, फिर कैलकुलेशन करके आंसर आ जाए. एंड फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सिमिलरली सेम प्रोसेस, m2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, -1 यहाँ पे पुट कर दे. सो m2 इज इक्वल टू, एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ m2 हमें लिखना है क्योंकि हमने इसको m1 किया है और इसको m2 दिया है. क्यों? क्योंकि इसको आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए. सो फाइनली वी गेट दिस 2 इक्वेशंस. ओके, एक बार शांति से देख लो. सो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल नंबर 19 में एक ही क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन फाइंड आउट किए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो सेम एज प्रीवियस सम, डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस सम, आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं 4 सम्स. which is exercise 6.3 14th first sum, second, third and fourth sum. Find equations of tangent and normal, same as here and obviously same as here and same as here. मतलब आपको दोनों इक्वेशन फाइंड आउट करें. फॉर आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड एक इक्वेशन सेम ही है, जो कर्व की इक्वेशन दी है वो सेम है, सिर्फ पॉइंट यहाँ पे डिफरेंट है, अलग अलग है. और यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है एट 1, 1 एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 0, 0. सो आई होप ये 4 सम आप कंप्लीट कर देंगे और मैं नोट चेक करूंगा स्टूडेंट्स, बराबर ना. तो ये 4 के 4 सम आपको कंप्लीट करना होगा होमवर्क में. सभी के सभी इजी है. अभी हमने जो प्रीवियस सम किया था ना, सेम एज उसको फॉलो करके ये 4 सम से उसका आंसर आप जो भी आता है वो क्रिएट कर देना. और आपके पास बुक तो है ही, बराबर, तो आंसर आपके पास अवेलेबल है, तो आप वेरीफाई भी कर लेना. ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4 सम्स है, इसको
क्वेश्चन लिख लीजिए आपके नोट में और ये सब कंप्लीट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, देख लो। ओके, एक्सरसाइज 6.3 14th क्वेश्चन 5th सम, बिकॉज 4 सम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है वो उन्हें आपको होमवर्क में दिए, तो हम ये देख लेते हैं। आंसर हियर the given equations of curve are, कौन से इक्वेशंस है? x इज इक्वल्स टू कॉस टी, y इज इक्वल्स टू साइन टी। दोनों का हम रिजल्ट नंबर 1 और 2 दे ही देते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव गिवन t इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड t is equals to pi by 4 given. Differentiating with respect to t, we get what we get? dx by dt is equals to minus sin t, and obviously dy by dt is equals to we get cos t. Therefore dy by dx is equals to dy by dt divided by dx by dt is equals to cos t divided by minus sin t. Therefore dy by dx is equals to minus cot t. Now for point x1 comma y1, okay, we have when t is equals to pi by 4, when t is equal to pi by 4, 1 implies x is equals to cos pi by 4 and 2 implies y is equals to sin pi by 4. So we get that implies x is equals to 1 upon root 2. This is your first coordinate, and y is equals to 1 upon root 2. This is your y coordinate. So therefore we get point 1 upon root 2 and 1 upon root 2. Therefore the point 1 upon root 2, 1 upon root 2. ओके, सो अभी हम टाइटल पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से? फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, सो वी हैव, सबसे पहले हम इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। सो वी नो दैट द slope of tangent m is equals to dy by dx, m1 is equals to dy by dx at x1 comma y1. So that implies m1 is equals to क्या है हमारे पास? minus cot t at t is equals to pi by 4. So that implies m1 is equals to we get -1. अभी आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि हमारे पास dy by dx cot t है। अभी हमने जो पॉइंट फाइंड किया 1 upon root 2 फाइंड आउट किया, तो हमने t इज इक्वल टू पाई बाई 4 क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो फंक्शन dy by dx है वो t में है, बराबर। अगर आप यहाँ पे cos t और tan t का फंक्शन आप x1 में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे cos t का वैल्यू x और यहाँ पे y, दैट मीन्स माइनस एक्स बाई वाई आप पुट करेंगे। सो dy by dx की वैल्यू आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं? सो माइनस एक्स बाई वाई एट 1 upon root 2, 1 upon root 2, और फाइनली आप वैल्यू पुट करेंगे ना, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा। सो देयरफॉर वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 upon root 2, 1 upon root 2 is y minus y1 is equals to m into bracket x minus x1. So that equals to y minus 1 upon root 2 is equals to -1 into bracket x minus 1 upon root 2.
चलो ये दो टर्म है, यहाँ पे माइनस एक्स होगा और यहाँ प्लस वन अपन रूट, दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं. सो एक्स प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वन अपन रूट टू आएगा और ऑलरेडी दूसरा माइनस वन अपन रूट टू, दैट मीन्स माइनस वन अपन रूट टू माइनस वन अपन रूट टू, वी गेट माइनस टू अपन रूट टू इज इक्वल्स टू जीरो. सो यहाँ पे टू रूट टू कैंसिल होगा, सो न्यूमरेटर में रूट टू रिमेन होगा. सो माइनस रूट टू इज इक्वल्स टू जीरो विच इज योर रिक्वायर्ड टेंजेंट इक्वेशन. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सो फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके. चलो अभी इसकी बात करते हैं. इसका स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले वी नो दैट द स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 is equals to minus 1 upon dy by dx at x1 comma y1. So that implies m2 is equals to, we already know, minus 1 upon minus 1. That implies m2 is equals to 1. And also we know that the equation of normal at 1 upon root 2 comma 1 upon root 2 is y minus y1 is equals to m into bracket x minus x1. So that implies y minus 1 upon root 2 is equals to 1 into bracket x minus 1 upon root 2. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? x minus 1 upon root 2 मिलेगा. That means 1 upon root 2 1 upon root 2 cancel on both the side. So we get x minus y is equals to 0 which is your final answer. एक बार हम आंसर वेरीफाई कर लेते हैं. Yes, 150% एग्जैक्ट राइट आंसर वी गेट. तो समझ में आ गया. हमारे पास दो इक्वेशन दिए, differentiating with respect to t, and we get dy by dt and dx by dt, and finally we find dy by dt which is minus cot t in a function of t. उसके बाद हमें एक पॉइंट की जरूरत थी क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें पॉइंट नहीं दिया था. तो उसके लिए हमने क्या किया? फॉर पॉइंट x1 y1 वी हैव when t is equal to pi by 4. So t is equal to हमने 1 और 2 में पुट कर दिया. We get x and y 1 upon root 2 1 upon root 2. Then finally for tangent and for normal, this is your m1 and this is your m2. मतलब यहाँ पे m2 आएगा. ओके, सो इसको एक बार शांति से देख लो. Exercise 6.3 20th sum. Find the equation of normal at the point am square comma am cube for the curve ay square is equal to x cube. यहाँ पे तो हमारा सम एकदम इजी हो गया. पॉइंट ऑलरेडी दिया है और कर्व का इक्वेशन दिया है. अब हम क्या करेंगे? with respect to x differentiation, okay, and then we find out a slope of normal and finally we get the equation of normal. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन फाइंड आउट करना था. आंसर here the given equation of curve is ay square is equals to x cube and the point am square comma am cube be given. Okay, okay, differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, we get what? We get a into 2y dy by dx is equals to 3x square. So finally we get dy by dx is equals to 3x square divided by 2ay. Okay, so this is your dy by dx. I box it. Okay, now we know that what? We know that the slope of normal, okay, normal, that means m1 is equals to minus 1 upon dy by dx at x1 comma y1. So that implies m1 is equals to, we have minus 1 upon 3x square divided by 2ay at am square into am cube. Okay, now put x is equal to am square and y is equal to am cube. We have, that implies m1 is equals to minus 1 upon 3 into am square raised to 2 and divide by
2a into am cube. So denominator going to numerator, we have that implies m1 is equals to minus 2a square m cube and divide by 3a square m raised to 4. So a square is cancelled and the raised to 3 cancel, so डिनोमिनेटर में एक m रहेगा. So we get m1 is equals to, that implies m1 is equals to minus 2 upon 3m. So finally we know that the equation of normal at am square comma am cube is y minus y1 is equals to m into bracket x minus x1. So that implies y minus, what is the value of y? Am cube is equals to value of m, that means minus 2 upon 3m into bracket x minus am square. So finally we get this 3m going in left hand side and multiply with these both terms, we get 3my minus 3am raised to 4 is equals to minus 2 going in bracket, we get minus 2x minus minus plus 2am square. These both terms going on लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स ये दोनों टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये माइनस 2x से प्लस 2x हो जाएगा एंड प्लस 3my यहाँ पे माइनस 3am raised to 4 and minus 2am square is equals to 0. So that implies finally we get 2x plus 3my, taking minus am square as a common, in a bracket we get 3m square and plus 2 is equals to 0, and which is your 150% right answer. So I hope you understand how to find the equation of normal. हमें एक कर्व का इक्वेशन दिया था और हमें x, y मतलब हमें पॉइंट भी दिया है. हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay. उसके बाद हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट किया. ओके, तो हमने उसके लिए क्या यहाँ पे m1 लिया, बराबर ना, m1, क्योंकि m1 लेंगे ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्मॉल m यहाँ पे पॉइंट्स में यूज किया है, इसलिए हमने जो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसको हमने m1 सिलेक्ट किया. सो m1 हमने फाइंड आउट किया एंड फाइनल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जिसमें हमने सभी वैल्यू पुट कर दिया, कैलकुलेशन करके हमारा जो आंसर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया. एक बार सॉल्यूशन देख लो. Okay, so the next sum, exercise 6.3, 22nd sum, 22, which is your homework, जो आपको होमवर्क में करना है. Find the equations of the tangent and normal to the parabola y square is equal to 4x at 280 square, 280. जो हमने प्रीवियस सम किया था सेम एज वैसा ही है, सिर्फ इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट करना है. ओके, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है. जो आपको इक्वेशन दिया है पैराबोला का इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट है, फाइंड dy by dx. ओके, then title it for the equation of tangent, and first of all you have to find the slope of tangent, that means m1 dy by dx at x1 comma y1. This is your x1, this is your y1. Put x value of x and y and calculate it and get the answer of slope of tangent, and put the value of m in our equation of tangent, that means y minus y1 is equal to m1 bracket में x minus x1. Okay, so simplify that and get it your final answer. Similarly, same process for your equation of normal. Okay, so उसमें आप जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है उसको आप m2 ले लेना, बराबर, तो उसका भी आपका हो जाएगा. एंड सेकंड वन एक्सरसाइज 6.22 मतलब 22 सम है, 22nd सम 22 जो MCQ है. द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1, 1 ऑन द कर्व 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इज. 4 ऑप्शंस में से जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको लिखना है, बराबर. जो भी आंसर होगा वो जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फाइंड dy by dx एंड देन फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड फाइनली अप्लाई आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सो ये दोनों सम आपको कंप्लीट कर देना है. टोटल इसके साथ मैंने 6 सम आपको होमवर्क में दिए है, वो सभी 6 सम आपको कंप्लीट करना है.
ओके, मैं नोट चेक करूंगा स्टूडेंट्स, ओके, नोट्स चेक करूंगा। चलो तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जैसा कि हमने देखा लास्ट लेक्चर मतलब नॉर्मल एंड टेंजेंट पर डिपेंडेंट, फर्स्ट लेक्चर में हमने 13 सम्स किए, आज हमने 10 11 जैसे सम्स किए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम 10 11 ऐसे ऐसे सम करेंगे तो हमारा ये टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा और चैप्टर भी हमारा जल्दी और अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये सब कंप्लीट कर देना। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड keep the social distances, use hand sanitizer and wear a mask. Thank you. Take care of yourself.